अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में 1000 की कीमत में बिकने वाला प्रीमियम ऑर्गेनिक सीरम दर हकीकत आप अपने घर की एक छोटी सी मेज पर तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक सीरम नहीं है बल्कि एक ऐसा फार्मूला और मास्टर पीस है एक्नी, डार्क स्पॉट्स और ऑयली स्किन को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकता है। और सबसे बड़ी बात ये आपका अपना 100% सक्सेसफुल स्किन केयर ब्रांड भी बन सकता है। मेरी वो बहनें जो मेरे साथ हर्बल कॉस्मेटिक का बिजनेस करती हैं, उनके लिए आज मैं एक और बेहतरीन फॉर्मुलेशन लेकर आई कि वो अपने हर्बल कॉस्मेटिक बिजनेस में इसको भी ऐड कर सकती हैं, अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकती हैं इसको भी सेल करके। अगर आप भी केमिकल फ्री रियल ऑर्गेनिक स्किन केयर की तलाश में हैं या घर बैठ के एक लग्जरी कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू करके अपना नाम बनाना चाहती हैं, तो अगले 15 मिनट आपकी जिंदगी और आपकी स्किन केयर रूटीन को बदल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहती हूँ आप लोगों को। हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोगों के जो भी मसाइल होते हैं उन पर बात भी करती हूं। अगर आपने स्किप करके देखा तो हो सकता है आपसे वो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिस हो जाए। चलें जी, तो अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश नीम लीव्स ले लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से धो लिया है ताकि इनकी मिट्टी निकल जाए। ठीक है, फिर इसको मैं एक मिक्सर में डाल रही हूँ और तकरीबन ½ लीटर में डिस्टिल्ड वाटर गर्म करके डाल रही हूँ। ठीक है, आप ये देख लें, थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीका है। मैंने पहले भी नीम सिरम बनाना सिखाया है लेकिन वो अलग था और ये अलग तरीका है। इस तकरीबन मैंने जो नीम लीव लिए थे ना वो तकरीबन 300 ग्राम 350 ग्राम थे और उनमें मैंने ½ लीटर डिस्टिल्ड वाटर डाला है गर्म करके, ये याद रखिए। ठीक है, इन्हें मैंने मिक्सी में पीस लिया, दरदरा सा कर लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ फिनॉक्सी एथेनॉल यानी कि प्रिजर्वेटिव। ठीक है, प्रिजर्वेटिव डाल रही हूँ ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसका हम एक्सट्रैक्ट एक तरह से बना और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन। 5 ग्राम मैंने फिनॉक्सी एथेनॉल, 5 ग्राम ग्लिसरीन डाली है और फिर मैंने इसको 24 घंटे के लिए कवर करके रख देना है ताकि इसका अच्छा सा एक्सट्रैक्ट बन जाए। अब ये हमारे लिए कितना फायदेमंद है। जो नीम होता है उसके बेतहाशा फायदे हैं, जैसे कि आपको पता होगा दानों के बैक्टीरिया को खत्म करता है, बेहतरीन कुदरती इलाज है ये क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल खत्म करने वाली और एंटी इन्फ्लेमेटरी अज्जा पाए जाते हैं। ये जल से फालतू तेल को साफ करके दानों का जड़ से खात्मा करता है, दानों के बैक्टीरिया को खत्म करता है, फालतू ऑयल को जरूरत से ज्यादा बढ़ने से रोकता है, सिबम चेहरे की चिपचिपेपन को दूर करता है, सूजन और सुर्खी को कम करता है, दाने की वजह से होने वाली दर्द और सूजन और लाल हो जाने वाली जिल्द को नीम फौरी तौर पर सुकून पहुंचाता है, दाग धब्बे हल्के करता है। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंटों के पुराने जिद्दी और दागों को और निशानात को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करता है, मसामों को अंदर से साफ करता है, डीप क्लींजिंग देता है। इसीलिए मैं ये वाला तरीका अपनाती हूँ नीम फेस वॉश बनाने के लिए भी और नीम सीरम बनाने के लिए भी। अच्छा है जी, आफ्टर 24 आवर्स के बाद की कहानी है और आप देख सकते हैं कि हमारा नीम और उसका पानी का कलर भी चेंज हो चुका है और सारे बेनिफिट जो हैं हमारे इस पानी में आ चुके हैं नीम तो के। इसको हमने डबल कपड़े की मदद से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और इसका सारा जो पानी है विद बेनिफिट हमने ले लेना है और फिर हमने इससे अपनी फॉर्मुलेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, बस एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, जब भी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट बनाए तो आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, हर चीज आपकी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, सैनिटाइज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने एक साफ सुथरा सा बीकर ले लेना है और उसके अंदर हमने 100 ml नीम एक्सट्रैक्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पे 100 ml की फॉर्मुलेशन आप लोगों को बता रही हूँ और हर चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है, काइंडली गौर से देख लीजिएगा और पूरी कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को पूरा फार्मूला लिख कर दे दूं। इसके बाद हम 50 ml इसमें रोज वाटर डालेंगे। अगर आपके पास रोज वाटर ना हो तो आप डिस्टिल्ड वाटर भी सिर्फ डाल सकते हैं या जो भी आपका मन पसंद हाइड्रोसोल है आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 50 ml रोज वाटर डाल रही हूँ। मेरी बहनें अक्सर मुझसे सवाल करती हैं प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसको सेल कैसे करें, तो मैं आप लोगों को कहूंगी देखिए आप अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाएं, आप लोगों से मिलना जुलना करें, अपने फैमिली फ्रेंड नेबर यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जगह जगह आप अपनी प्रमोशन खुद। आज का दौर ऐसा है कि आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश की जरूरत होती है। अच्छा जी, अब हमने एक अलग छोटा सा बाउल लिया है और उसके अंदर मैं 2 ग्राम ज़ैंथम गम डाल रही हूँ। ज़ैंथम गम हमेशा कॉस्मेटिक ग्रेड लीजिएगा, फूड ग्रेड भी आती है लेकिन आपने फूड ग्रेड नहीं लेनी, आपने कॉस्मेटिक ग्रेड लेनी। और उसके अंदर हम डाल रहे हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन डाल के हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हर चीज की क्वांटिटी स्क्रीन पर शो हो रही है, काइंडली गौर से देखिएगा। ठीक है, चाहे तो हर चीज के स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसको भी हमने अच्छे से ज़ैंथम गम और ग्लिसरीन को हमने मिक्स करके एक साइड पे कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ सैलिसिलिक एसिड 5 ग्राम। सैलिसिलिक एसिड अंदर तक इजाफी तेल, डेड स्किन और ब्लैक हेड्स की सफाई करता है। इसके अंदर हमने पीजी डाला है। पीजी डाल के इसको हम डिसॉल्व करेंगे क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बराह रास्त पानी में हल नहीं होता, तो इसलिए इसको हमने पीजी में डाल के रखा है ताकि आप कुछ देर बाद देखेंगे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा देन मैं यहाँ पर ले रही हूँ
टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल नेचुरल एंटीसेप्टिक है जो एक्टिव पिंपल्स को रातों रात ड्राई करता है, लेकिन चूंकि ये एक ऑयल और तेल है और बाकी सीरम वाटर बेस्ड पानी है तो तेल और पानी आपस में मिक्स नहीं होते। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम PEG40 यानी हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, ये एक बेहतरीन इमोलिएंट है जो हम PEG40 और टी ट्री ऑयल को मिक्स करके अपने मेन वाटर बेस्ड सीरम में डालते हैं तो PEG40 ऑयल के छोटे छोटे कतरे पानी में बराबर फैल जाते हैं। रोशनी या लाइट जब इन कतरों से टकराती है तो बिखरते हैं और इसी वजह से आपका सीरम एक लग्जरी, स्मूथ, मिल्की, व्हाइट, गोल्डन बन जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल और सेफ है जो स्किन पर नॉन ग्रीसी लुक देता है। आपका सीरम का लुक भी बिल्कुल किसी ब्रांड से कम नहीं लगता। इनको हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, जो हमने PG और सैलिसिलिक एसिड मिक्स करके रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि पानी और ऑयल को एक साथ मिक्स कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। यानी जब हम किसी पानी में तेल डालते हैं तो आपको पता है तेल ऊपर तैरने लगता है, तो ये जो है PEG40 ये इस चीज को खत्म करता है और तेल ऊपर तैरता बल्कि पूरे में यकसा मिक्स हो जाता है। अच्छा, जिसको भी एक तरफ रखते हैं। अब मैंने क्या किया है, जो हमने नीम एक्सट्रैक्ट एंड रोज वाटर हम मेजरमेंट करके निकाला तो उसमें मैं डाल रही हूँ नाइसिनामाइड। ठीक है, नाइसिनामाइड विटामिन B3 ये मैजिक इंग्रेडिएंट आपके खुले हुए पोर्स को छोटा करता है, पिंपल्स के बाद रह जाने वाले जिद्दी दाग धब्बों को खत्म करता है। इसके अलावा आपकी टू टोन स्किन को भी इवन टोन करता है, आपका कलर साफ करता है। इसको हमने मिक्स करना है। ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि अच्छे से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा नाइसिनामाइड और आपका पानी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो PEG का मैंने सोल्यूशन बनाया था, PEG, टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड ये सब डाल के जो सोल्यूशन बनाया था, इसमें मुझे याद आया कि विटामिन E भी डालना है, तो मैंने इसी के अंदर विटामिन E भी डालकर रख दिया है आपके सामने और आप देख सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपेरेंट भी हो चुका है। अच्छा जी, नाइसिनामाइड हमने अपने बीकर में डाल दिया था ना, वो डिसॉल्व भी हो गया, ट्रांसपेरेंट भी हो गया। तो अब मैं यहाँ पर ज़ैंथन गम और ग्लिसरीन जो मैंने मिक्स करके रखी थी वो डाल रही हूँ। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये थोड़ी देर बाद थोड़ा सा थिक हो जाएगा, आप देखेंगी तो। अगर आपके पास हैंड बीटर, अच्छा मैंने इसको मिक्स किया था, मैंने ज्यादा ग्लिसरीन नहीं डाली, जितनी क्वांटिटी है उतनी ही डालनी थी क्योंकि ये हम एक्ने के लिए बना रहे हैं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा ग्लिसरीन डालूंगी ना तो ये फिर ग्रीसी हो जाएगा और एक्ने वाली स्किन के लिए ग्रीसी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने क्वांटिटी कम रखी है ग्लिसरीन की। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसको मैंने किसी भी रैपिंग शीट से हम इसको कवर कर देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर क्योंकि जाहिर है मेरा जो था उसकी चंक्स बन गए थे तो इसलिए मैं इसको हैंड बीटर्स के अंदर चला रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, आप लोगों के सामने नीम एक्सट्रैक्ट जो मैंने बनाया था वो अच्छा खासा बचा हुआ है क्योंकि मुझे उससे बनाना है नीम फेस वॉश। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नीम फेस वॉश की फॉर्मुलेशन लेकर आऊं तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, यस लिखिए। जितने ज्यादा कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कहेंगे कि हम नीम फेस वॉश की भी फॉर्मुलेशन लेकर आए तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द अज जल्द नीम फेस वॉश की फॉर्मुलेशन लेकर आऊं। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने यस लिखना होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 kg शैम्पू की भी फॉर्मुलेशन लेकर आनी है। मेरी एक बहन ने काफी अरसे से बॉडी वॉश की फॉर्मुलेशन का कहा हुआ है, वो भी लेकर आनी है। मुझे अपने सारे वादे याद हैं, आप लोग बेफिक्र हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएंगी सारी चीजें इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो बनने में भी ज़ाहिर टाइम लगता है, फिर एडिटिंग, वॉइस ओवर और बहुत सारा काम होता है। वीडियो सिर्फ एक दिन में नहीं बनती बल्कि 1 हफ्ता लगता है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, सारी चीजें आएंगी। अच्छा ठीक है, ज़ैंथन गम डाल के हमने 1-2 घंटे का स्टे दिया था, फिर उसके बाद आपने देखा ये थोड़ा सा थिक हो गया और फिर हमने PEG, सैलिसिलिक एसिड, विटामिन E डाल के जो सोल्यूशन बनाया हुआ था वो इसके अंदर डाल दिया और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और जैसे ही डाला आपने देखा कि ये थोड़ा सा मिल्की लुक में आ गया है ना, ये बिल्कुल मिल्की लुक में आ चुका है और आपको ऊपर अलग टी ट्री ऑयल या विटामिन E ऑयल ऊपर से अलग से तैरता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बिल्कुल यकजान हो जाएगा, बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है, हमने इसका चेक करना है pH लेवल। pH लेवल 5 से 6, 5.5 के दरमियान आना चाहिए। देखें मेरा pH लेवल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है, मुझे इसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। मैं इसको फिर से स्टे दूंगी, ठीक है। स्टे देने के बाद फिर इसके अंदर मैं फिनॉक्सी एथेनॉल डालूंगी ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। इसकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 6 महीने से साल तक होगी। लेकिन फिर मैं वही बात कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि हर्बल चीजें जल्द से जल्द इस्तेमाल करके खत्म कर दें। ऐसा ना किया करें कि अगर इसकी शेल्फ लाइफ 1 साल है तो आप ये सोच के बैठ जाएं बस 1 साल तक ही हमने इसको यूज करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको जल्द अज जल्द, जितना जल्दी आप इसको यूज कर लेंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये हर्बल चीजें होती हैं, इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं होता। अच्छा जी,
फिनॉक्सीएथानॉल हमने डाला, उसके बाद हम फिर इसका पीएच लेवल एक दफा और चेक करेंगे। पीएच लेवल इसका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, पीएच लेवल कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीएच लेवल चेक करने के बाद अंदर में लाइट सा ग्रीन कलर डालूंगी। ये देखें, आपको स्पून में शायद नजर आ रहा होगा, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन कलर डालूंगी। अगर आप लोग स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं नीम का बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने इसके अंदर लाइट ग्रीन कलर डाल दिया है, फूड कलर डाला है। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें, सिर्फ इसलिए ताकि ये अच्छा सा लग्जरी लुक दे। और ये नीम क्योंकि ग्रीन होता है इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है, वरना स्किप भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी डाल के हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देन इसके अंदर आप अपनी कोई भी फेवरेट फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं, पेपरमिंट डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो डाल सकते हैं। इसको फिर देर आपने स्टे देना है और अपनी सिरम की जार में इसको आपने फिलअप कर लेना है। ये एक बेहतरीन सिरम है जो कि अगर आप कॉस्मेटिक बिजनेस करती हैं तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं, इसके बेनिफिट हासिल कर सकती हैं। गर्मियों में इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये एक पुराने सीरम की जार है जो मेरी बेटी यूज करती है, तो सबसे पहले जाहिर है मैंने उसके लिए फिलअप किया है। और मैं आपको हैंड पे अपने इसको इस्तेमाल करके भी दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा, इसी लुक नहीं देगा, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन पे और आपकी स्किन को इंशाल्लाह इसके बेनिफिट अच्छे बेनिफिट के लिए हमेशा सीरम की बोतल को अच्छे से शेक करें, फिर आप इसको यूज करें। अच्छे से स्टिकर्स छपवाएं, बॉटल्स खरीदें सीरम की और उसके अंदर फिलअप करें और इसको आप सेल कर सकते हैं इजीली। वीडियो कैसी लगी है काइंडली जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।